लास्ट वीडियो में हमने वेलोसिटी ऑफ अ ड्रिवन ऑसिलेटर को पढ़ा और उसके बाद वेलोसिटी रिजोनेंस को समझा था। हमने ये देखा था कि वेग अनुनाद या वेलोसिटी रिजोनेंस की कंडीशन जो है वो हमें ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पर मिलती है। जब बाहर से हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, उस कंडीशन में हमें वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। यहाँ पर हमने लिखा था कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस कंडीशन को फॉलो होना चाहिए। इस कंडीशन को वेलोसिटी रिजोनेंस या वेग अनुनाद कहते हैं। उसके बाद हमने वेलोसिटी रिजोनेंस के लिए एक ग्राफ ड्रॉ किया था जिसमें हमने ये देखा था कि जैसे जैसे जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तब भी हमारी वी नॉट की वैल्यू कम होती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है वी नॉट की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद यानी वी नॉट से आगे जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है तो उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली कम होने लगती है। ओके, ये था हमारा वेलोसिटी रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ अ ड्रिवन ऑसिलेटर एंड एनर्जी रिजोनेंस। ऊर्जा अनुनाद को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना होगा। पोटेंशियल एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। यहाँ पर हमें V की वैल्यू निकालनी होगी। V की वैल्यू हम अपने प्रीवियस टॉपिक में निकाल चुके हैं। V इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू x0 cos ओमेगा t माइनस ओमेगा। हमने x के लिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था तो वेलोसिटी की वैल्यू आई थी। यहाँ से मैं इस वैल्यू को डायरेक्टली अगर लिख लूँ तो v इज इक्वल टू x0 ओमेगा cos ओमेगा t माइनस फाई। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर हमें x0 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना होगा तो हमें काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू मिलेगी वो बनेगी 1/2m v² यानी इस टर्म का स्क्वायर, तो उससे हमें मिलेगा x0² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई। ये हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। यहाँ हमें x0 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना होगा, पर उससे पहले जो हमें कैलकुलेट करना है वो चीज़ देख लेते हैं। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो नंबर्स कांस्टेंट है उनका एवरेज नहीं निकाला जाता है। तो 1/2m x0² ओमेगा स्क्वायर, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगी और हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई का हम अगर एवरेज निकाल लें तो हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूँ कि जब भी हमें ऐसी टर्म का एवरेज निकालना होता है उसका ये मतलब होता है कि एक फुल साइकिल के लिए इसकी टोटल वैल्यू का इंटीग्रेशन, इसका ये मतलब होता है cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई dt। एक फुल इंटीग्रेशन के लिए, एक फुल साइकिल के लिए इसका इंटीग्रेशन आप चाहें तो इंटीग्रेट करके इसको चेक कर सकते हैं। cos स्क्वायर या sin स्क्वायर जब स्क्वायर वाली टर्म आती है तो इसकी एवरेज वैल्यू होती है 1/2। तो मैं यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर लिख लूँ तो 1/2m x0² ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/2 1/4m ओमेगा स्क्वायर। x0 की जगह पर मुझे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है तो f0² रूट हट जाएगा जब हम स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r² ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल गई। अब अगर नीचे वाली टर्म में से मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ से कट कर दूँ तो मुझे मिलेगा 1/4m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल f0²। अगर मैं पूरी टर्म में से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है तो अंदर से मुझे ओमेगा कॉमन लेना पड़ेगा जो इससे ब्रैकेट से बाहर आकर के ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, क्योंकि वो चीज़ अगर अंदर नहीं है तो आप उससे सिंपली डिवाइड कर दो और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन जाएगा तो हमें बचेगा 4r²। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन वी विल गेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4m स्मॉल f0² और ये वाली जो इसका डिनोमिनेटर है। अब आपको पता है कि किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब उसका न्यूमरेटर मिनिमम होता है।
डिनोमिनेटर मिनिमम होता है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है उसे क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। दिस शुड बी मिनिमम। तो अब हमें इसका मिनिमा कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें इसको डी ओमेगा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और उससे हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 0 के इक्वल रख करके। तो एक बार मुझे इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ, डी, इसको मैं मान लेती हूँ एफ ऑफ ओमेगा, फंक्शन ऑफ ओमेगा। यहाँ से हमें एफ डैश ओमेगा निकालना है, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन। तो एफ डैश ओमेगा इज इक्वल टू, सबसे पहले तो पावर डिफ्रेंशिएट होगी, तो यहाँ हमें मिलेगा 2 पावर आगे आ जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा की पावर 1 हो जाएगी। फिर जब हम इस अंदर वाले फंक्शन का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी बाई डी ओमेगा। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, तो एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास केवल एक ओमेगा बचेगा। अब हमें इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, एफ डैश ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, मैंने एज इट इज़ लिख लिया। ये चीज़ कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एक्स का खाली डिफ्रेंशिएशन होगा, तो उससे बनेगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये चीज़ बनेगी, और ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ, इसमें से माइनस को कॉमन ले लूँ तो -2, यहाँ बनेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा। यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूँ, माइनस में ऑलरेडी कॉमन ले चुकी हूँ, यानी दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब मैं क्या रखूँगी, एफ डैश ओमेगा को रखूँगी 0 के इक्वल, क्योंकि हमें मिनिमम पॉइंट को कैलकुलेट करना है। तो जब मैं इस टर्म को 0 के इक्वल रखूँगी तो ये भी 0 की तरफ चला जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, वो भी 0 की तरफ चला जाएगा, और मुझे सिर्फ जो रिमेनिंग टर्म मिलेगी वो ये चीज़ मिलेगी। ये जस्ट हमने जो अभी प्रीवियस डेरिवेशन किया था वेलोसिटी वाला, उसमें भी हमें सेम टर्म रिमेनिंग मिल रही थी। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ओमेगा शुड बी इक्वल टू ओमेगा नॉट। यहाँ से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा नॉट, लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम नेगेटिव में कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो हम ये सोल्यूशन कंसीडर करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। इसका मतलब ये है कि सेम चीज़ जो हमें वेलोसिटी के लिए मिली थी फॉर के मैक्सिमम, है ना, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो ओमेगा है वो किसके बराबर होना चाहिए, ओमेगा नॉट के बराबर होना चाहिए। इसे रिजोनेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। और हमने काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू थी वो क्या कैलकुलेट करी थी, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 1/4 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू थी, और यहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए रिजोनेंस की पोजीशन को कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ओमेगा के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाऊँ तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा कि ओमेगा इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट पर मुझे मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे आप ओमेगा की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर आपको रिजोनेंस पोजीशन मिलेगी इस तरह से। ठीक है, ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी का रिजोनेंस। अब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 k x स्क्वायर। ठीक है, और k होता है m ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है ओमेगा नॉट स्क्वायर k बाय m के बराबर कैलकुलेट किया था। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने k की वैल्यू निकाल ली m ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगी m ओमेगा नॉट स्क्वायर, x की जगह पर मैं रखूँगी x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा t माइनस 5। तो ये चीज़ जब मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगी इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस 5। जब मुझे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी हो पोटेंशियल एनर्जी की तो वही सेम मेथड जो हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज़ किया था, कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएगी
और यहाँ से हमें एवरेज वैल्यू मिलेगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5। और जिस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, इसी तरह से इसकी एवरेज वैल्यू भी क्या होती है 1/2। तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। ये है हमारी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिजोनेंस कैलकुलेट करना हो तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसा कि हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए किया था। बिल्कुल ये देखिए सेम वैल्यू थी, अब हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। x नॉट की वैल्यू अप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो डिनोमिनेटर आएगा उसको मिनिमम प्रूफ करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से डिफरेंशिएशन करके जब सॉल्व करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। ये हमारी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बनेगी। इस वैल्यू पर हमें सेम पोटेंशियल वैल्यू की भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी की भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। उसका ग्राफ हम बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेम चीज़ मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। इससे पीछे मैंने एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अब मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करूँगी टोटल एनर्जी, ठीक है, यानी कि 1 साइकिल के लिए टोटल एनर्जी फॉर 1 फुल साइकिल। तो पूरे साइकिल के लिए जो टोटल एनर्जी होगी वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी। दोनों की वैल्यूज़ मैं पुट करूँगी 1/4 m x नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 m x नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। दोनों सेम चीज़ें हैं, जब मैं प्लस करूँगी तो ये बन जाएगा 1/2 m x नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये है हमारी टोटल एनर्जी फॉर फुल साइकिल, ठीक है, ये है हमारी एनर्जी की वैल्यू। अगर हमें टोटल एनर्जी के लिए रिजोनेंस को कैलकुलेट करना हो तो भी सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर हम x नॉट की वैल्यू अप्लाई करेंगे, उस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और जो डिनोमिनेटर बनेगा उसको मिनिमम प्रूफ करेंगे। तो उसमें भी सेम सिचुएशन आएगी, एग्जैक्टली सेम टू सेम कैलकुलेशन होगी और इसी तरह से हमें रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलेगी और उससे हम टोटल एनर्जी का रिजोनेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।